महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहाड़ू के पास स्थित अंजन बंदरगाह में भारत का 13वां और सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड बंदरगाह बनने की क्षमता है। यह डॉक्यूमेंट VPPL वर्धन पोर्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा युवाओं के लिए शुरू किए गए कौशल विकास कार्यक्रम पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को GP रेटिंग और समुद्री प्रशिक्षण में कुशल बनाकर रोजगार प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण MTII की मदद से दिया जाएगा। इसके अलावा VPPL और अन्य संस्थाओं के बीच समझौते के तहत प्रदर्शनी और प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य युवाओं को करियर के बेहतर अवसर प्रदान करना और उद्योगों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह विकसित भारत अभियान के अंतर्गत ट्रिपल बीमा योजनाओं, दुर्घटना, अवधि और स्वास्थ्य कवर के लाभ, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर प्रकाश डालता है। इसमें कस्टम डॉक्यूमेंटेशन की दिशा में कार्य और समावेशी आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत का उल्लेख है। उमेश शरद वाघ ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है जो सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। साथ ही 1.2 लाख से अधिक लाभार्थियों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। साथ ही मछुआरा समुदाय को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एक मछुआरा मुआवजा नीति तैयार की जा रही है। इसके अलावा 2 मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों के निर्माण के लिए लगभग 1300 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। मछुआरा मुआवजा नीति चुनौतियों के विकास के साथ सामुदायिक कल्याण के लिए VPPL की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में भारी वाहन चालकों प्रशिक्षण और यांत्रिक प्रशिक्षण भी चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ड्राइवर ट्राइब कार्ड धारक ड्राइवर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, अपना लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं और स्थायी रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। जैसे जैसे अंजन बंदरगाह विश्व स्तरीय बंदरगाह बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, VPPL अंजन बंदरगाह कौशल विकास कार्यक्रम जैसी नवीन पहलुओं के माध्यम से सामुदायिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देना जारी रखेगा। VPPL के बारे में इसे PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसमें टर्मिनल संचालन का अनुबंध टाटा पावर को दिया गया है। बंदरगाह निर्माण के प्रथम चरण की परिकल्पना को 19 जून 2024 की कैबिनेट मंजूरी मिली है और इसका निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। रणनीतिक रूप से स्थित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के साथ अंजन बंदरगाह में सीमलेस, अविरल, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट के कारण व्यापारिक पहल के तहत भारत को समुद्री व्यापार में प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त होगा। विस्तार बंदरगाह 100% डिजिटाइज्ड होगा और इसके संचालन में शुरू से ही टेक्नोलॉजी और पर्यावरणीय प्रबंधन को शामिल किया जाएगा। हमने ये जो प्रकल्प जो पाडवन का जब शुरू किया, तभी हमने जब स्थानिक लोगों से बात की थी, तब उनकी सबसे पहली ये डिमांड थी कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए और स्थानिकों को ही रोज़गार मिलना चाहिए। तो ये जो भूमिपुत्र है, ये रोज़गार अगर इनको चाहिए तो उसके लिए उनके पास कौशल्य भी चाहिए। तो ये कौशल्य सही समय पे उपलब्ध होना चाहिए ताकि जब काम शुरू हो तब ये कुशल रोज़गार जिनको मिल सकता है वैसे लोग पहले से ही वहाँ होने चाहिए। तो हमारा जो काम है ये जनवरी-फरवरी में शुरू होगा, तो उसके पहले ही लोगों के पास जो 30-35 कौशल्य है उसमें वो प्रवीण होने चाहिए। तो उसके लिए ये कौशल्य देने का काम JNPA करने वाला है और उसका शुभारंभ आज सबके साथ हुआ ताकि आप ये वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि आप इसकी बड़ी सीधी और सरल प्रक्रिया है कि एक नंबर है, वहाँ अगर आप मिस कॉल देंगे या हेलो कहेंगे तो आपको वो फॉर्म आ जाता है, उसमें सारे कौशल्य का डिटेल्स होता है, क्या करना है वो सब होता है। उसको आधार से लिंक किया गया है ताकि लोकल लोग ही उसका फ़ायदा उठा पाए। एक बार वो रजिस्टर करते हैं तो हम ही उनको चॉइस पूछते हैं और फिर उनको हम लोग अलग अलग प्रोग्राम कब और कहाँ शुरू होने वाले हैं वो बताते हैं। उन्होंने वहाँ सिर्फ आना है, प्रशिक्षण लेना है, वहाँ खाने का, भोजन का, पढ़ने का, सामग्री का सब हम लोग ही करते हैं और हम लोग उनको ये निःशुल्क करते हैं। ये कौशल्य मिलने के बाद बहुत सारे लोगों को तुरंत रोज़गार मिल ही जाता है
और जो 10-15% लोग रह जाते उनकी लिस्ट हम बनाएंगे और अपने पास रखेंगे, और जब भी नया अवसर आएगा तो वो उनको भेजेंगे। मुझे ये इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि जो हमारा से कौशल्य लेगा उसको नौकरी मिलने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब तक कितने लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं? अभी 2000 लोग रजिस्टर हो चुके हैं और बाकी लोगों को रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू है। इसमें 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोग हैं नहीं। ये हमारी जो अंदरूनी हमारी जो कैलकुलेशन है उससे हमें लगता है कि इतने ही लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर होंगे तो भी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हमने तो 12 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है। तो हमारी तैयारी 1 लाख 2 लाख जितने भी लोग हमसे प्रशिक्षण लेने के लिए उत्सुक है, देने की तैयारी।